क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग सुबह से रात तक मेहनत करते हैं, वही अक्सर गरीब क्यों रह जाते हैं? और जो लोग ऐसी ऑफिस में बैठकर काम करते हैं, वो अमीर कैसे बन जाते हैं? क्या दुनिया सच में अन्यायपूर्ण है या फिर इसके पीछे कोई छुपा हुआ सच है? यह कहानी है रवि की। रवि एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे। सुबह 5 बजे उठना, दिन भर धूप में काम करना और शाम को थका हुआ शरीर लेकर घर लौटना, यही उनकी जिंदगी थी। रवि बचपन से अपने पिता को संघर्ष करते देखता आया था। वो सोचता था, पापा इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी हमारे घर में पैसों की कमी क्यों रहती है? एक दिन रवि ने हिम्मत करके अपने पिता से पूछा, पापा, आप इतना काम करते हो, फिर भी हम अमीर क्यों नहीं बन पाते? पिता ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, बेटा, मेहनत जरूरी है, लेकिन सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं होती। ये बात रवि के दिमाग में अटक गई। स्कूल में रवि बहुत होशियार था, लेकिन पढ़ाई के साथ-साथ उसे शाम को दुकान पर भी काम करना पड़ता था। उसके दोस्त कोचिंग जाते थे, महंगे बैग खरीदते थे, लेकिन रवि हर महीने फीस भरने के लिए जूझता था। उसे धीरे-धीरे समझ आने लगा कि सिर्फ मेहनत करने और सही दिशा में मेहनत करने में फर्क होता है। गांव के पास एक बड़ा शहर था। वहां एक फैक्ट्री थी, जहां सैकड़ों मजदूर दिन रात काम करते थे। रवि ने देखा कि वहां काम करने वाले लोग 12-12 घंटे मेहनत करते थे, लेकिन उनकी सैलरी बस इतनी होती थी कि महीने का खर्च किसी तरह चल सके। दूसरी तरफ उसी फैक्ट्री का मालिक साल में 2 बार विदेश घूमने जाता था। रवि के मन में सवाल और गहरे हो गए। क्या मेहनत का मतलब सिर्फ शारीरिक काम है? क्या दिमाग से काम करने वाले ही आगे बढ़ते हैं? या फिर असली खेल कुछ और है? एक दिन स्कूल में उनके नए टीचर आए। उन्होंने क्लास में एक सवाल पूछा, अगर दो लोग बराबर मेहनत करें, तो क्या दोनों बराबर कमाएंगे? सभी बच्चों ने कहा, हाँ। लेकिन टीचर मुस्कुराए और बोले, नहीं, क्योंकि कमाई मेहनत से नहीं, वैल्यू से तय होती है। रवि पहली बार ये शब्द सुन रहा था, वैल्यू। टीचर ने समझाया, जो इंसान जितनी ज्यादा समस्या हल करता है, उसकी कमाई उतनी ज्यादा होती है। मजदूर अपनी मेहनत बेचता है, लेकिन मालिक सिस्टम बनाता है। फर्क यहीं से शुरू होता है। उस दिन रवि घर लौटा तो उसके दिमाग में तूफान चल रहा था। क्या उसके पिता गलत दिशा में मेहनत कर रहे थे, या उन्हें कभी सही जानकारी ही नहीं मिली? उसे महसूस हुआ कि गरीबी हमेशा आलस की वजह से नहीं होती। कई बार जानकारी की कमी, सही मार्गदर्शन की कमी और अवसरों की कमी भी इंसान को वहीं रोक देती है। लेकिन क्या रवि इस सच्चाई को बदल पाएगा? क्या वो सिर्फ मेहनत करने वाला रहेगा या मेहनत को सही दिशा देना सीखेगा? आगे कहानी में रवि एक ऐसा फैसला लेने वाला है जो उसकी जिंदगी बदल देगा। उस रात रवि देर तक सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, अगर कमाई मेहनत से नहीं बल्कि वैल्यू से तय होती है, तो मुझे अपनी वैल्यू बढ़ानी होगी। अगले दिन से रवि ने अपने आसपास की दुनिया को अलग नजर से देखना शुरू कर दिया। पहले जहां उसे सिर्फ मजदूर दिखाई देते थे, अब वह सिस्टम देखने लगा। पहले जहां उसे सिर्फ दुकान दिखती थी, अब वह सोचता था, दुकान का मालिक पैसा कैसे कमा रहा है? दुकान पर काम करते हुए उसने एक चीज नोटिस की, जो सामान ज्यादा बिकता था, उसका मुनाफा ज्यादा होता था। लेकिन जो सामान कम लोगों की जरूरत का था, उसका दाम ज्यादा था, फिर भी वो कम बिकता था। उसने समझा, पैसा वहां है जहां जरूरत ज्यादा है। एक दिन दुकान पर शहर से एक युवक आया। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके कपड़े, उसका फोन, उसका आत्मविश्वास सब अलग था। बातचीत में पता चला कि वह एक ऑनलाइन बिजनेस करता है। वह रोज 3 से 4 घंटे लैपटॉप पर काम करता है और महीने में उतना कमा लेता है जितना रवि के पिता साल भर में भी नहीं कमा पाते। रवि हैरान था। उसने हिम्मत करके पूछा, भैया, आप इतना कैसे कमा लेते हो? युवक मुस्कुराया और बोला, मैं मेहनत करता हूँ, लेकिन ऐसी जगह करता हूँ जहाँ उसका असर हजारों लोगों तक पहुँचे। ये लाइन रवि के दिल में उतर गई, जहाँ असर हजारों तक पहुँचे। रवि ने समझना शुरू किया कि उसके पिता की मेहनत सिर्फ एक खेत तक सीमित थी। दुकान का मालिक अपनी मेहनत एक दुकान तक फैलाता था, लेकिन वो युवक, उसकी मेहनत इंटरनेट के जरिए हजारों लोगों तक पहुँचती थी। यही फर्क था।
उस दिन के बाद रवि ने फैसला कर लिया, उसे सिर्फ मेहनत नहीं करनी, उसे अपनी मेहनत का दायरा बढ़ाना है। लेकिन समस्या यह थी कि उसके पास न पैसा था, न लैपटॉप, न कोई खास साधन, सिर्फ एक पुराना मोबाइल और सीमित इंटरनेट। कई लोग यही हार मान लेते, लेकिन रवि ने सोचा, अगर मेरे पास संसाधन कम है, तो मुझे स्किल ज्यादा बनानी होगी। उसने फ्री में उपलब्ध वीडियो देखने शुरू किए। डिजिटल स्किल्स, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, जो भी मिल सकता था, वह सीखने लगा। दिन में स्कूल, शाम को दुकान और रात को सीखना। धीरे धीरे उसे समझ आया कि गरीब लोग मेहनत तो करते हैं, लेकिन अक्सर वही काम करते रहते हैं जिसकी कीमत बाजार में कम होती है, और अमीर लोग वो स्किल सीखते हैं जिसकी मांग ज्यादा है। एक साल बाद रवि ने छोटा सा ऑनलाइन काम शुरू किया, लोगों के लिए पोस्टर डिजाइन करना। शुरुआत में उसे बहुत कम पैसे मिले। कई बार क्लाइंट ने पैसे भी नहीं दिए, कई बार उसका मजाक भी उड़ा। लेकिन इस बार फर्क था, वो सिर्फ समय नहीं दे रहा था, वो स्किल बना रहा था, और स्किल की कीमत समय से ज्यादा होती है। एक दिन उसे पहला बड़ा ऑर्डर मिला, इतना कि उसने पहली बार घर में नए कपड़े खरीदे। उसके पिता की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। रवि मुस्कुराया। उसे पता था, ये बस शुरुआत है। उसे अब असली सच समझ आ चुका था। गरीबी मेहनत की कमी से नहीं, सही दिशा की कमी से होती है। सिर्फ पसीना बहाने से जिंदगी नहीं बदलती, दिमाग लगाना भी जरूरी है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे रवि आगे बढ़ रहा था, उसे एक और बड़ा सच पता चलने वाला था। एक ऐसा सच जो हर मेहनत करने वाले को जानना चाहिए। रवि की कमाई अब धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। गांव के लोग उसे अलग नजरों से देखने लगे थे। जो लोग पहले कहते थे, मोबाइल चलाने से कुछ नहीं होगा, वही अब पूछते थे, बेटा, ये ऑनलाइन काम कैसे शुरू करें? लेकिन जैसे जैसे रवि आगे बढ़ रहा था, उसे एक नया सच समझ आने लगा। एक दिन शहर के उसी युवक ने रवि को अपने ऑफिस बुलाया। यह कोई बड़ा ऑफिस नहीं था, एक छोटा सा कमरा, दो लैपटॉप, एक व्हाइट बोर्ड। लेकिन दीवार पर लिखी एक लाइन ने रवि का ध्यान खींच लिया, काम मत करो, सिस्टम बनाओ। रवि ने पूछा, इसका क्या मतलब है? युवक ने कहा, देखो रवि, अभी तुम काम कर रहे हो, तुम पोस्टर बनाते हो, तुम्हें पैसे मिलते हैं। अगर तुम काम नहीं करोगे तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर तुम ऐसा सिस्टम बना दो जहां लोग तुम्हारे लिए काम करें, तब तुम हर समय पैसे कमाओगे। रवि कुछ देर चुप रहा। उसने पहली बार समझा कि उसके पिता मेहनत करते थे, लेकिन उनके काम की कमाई उनके शरीर से बंधी थी। जिस दिन वे बीमार पड़ते, उस दिन घर में पैसे नहीं आते। दुकान वाला मेहनत करता था, लेकिन उसकी कमाई दुकान से बंधी थी, और वह युवक, उसकी कमाई सिस्टम से बंधी थी। यही असली फर्क था। रवि ने अगले कुछ महीनों में सिर्फ काम नहीं किया, उसने सोचना शुरू किया। उसने दो और लड़कों को डिजाइन सिखाया, छोटे छोटे प्रोजेक्ट उन्हें देने लगा, खुद क्लाइंट से बात करता, काम बांटता और क्वालिटी चेक करता। शुरुआत में बहुत गड़बड़ हुई, काम लेट हुआ, क्लाइंट नाराज हुए, एक बड़ा ऑर्डर कैंसिल भी हो गया। उस दिन रवि बहुत टूट गया था। उसे लगा, शायद मैं गलत रास्ते पर हूँ। लेकिन उसी रात उसे अपने टीचर की बात याद आई, कमाई मेहनत से नहीं, वैल्यू से तय होती है। रवि ने सोचा, अगर मैं सिर्फ अपने लिए काम करूंगा तो मेरी वैल्यू सीमित रहेगी, लेकिन अगर मैं दूसरों को सिखाऊंगा, टीम बनाऊंगा, तो मेरी वैल्यू बढ़ेगी। धीरे धीरे उसकी छोटी टीम बन गई। अब रवि सिर्फ डिजाइनर नहीं था, वह एक लीडर बन रहा था। एक साल बाद वही रवि जो कभी फीस भरने के लिए जूझता था, अब अपने घर में पहली बार पक्का कमरा बनवा रहा था। उसके पिता खेत में कम जाने लगे थे। माँ के चेहरे पर चिंता की जगह सुकून था। लेकिन रवि ने कभी यह नहीं कहा कि मेहनत बेकार है। उसने समझ लिया था, मेहनत जरूरी है, लेकिन सही दिशा में। स्किल जरूरी है, लेकिन मांग वाली स्किल। काम जरूरी है, लेकिन ऐसा जो सिर्फ समय पर निर्भर न हो। और सबसे बड़ा सच, गरीब इसलिए नहीं रह जाते क्योंकि वे मेहनती नहीं होते। कई बार वे इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें सिस्टम, स्किल और स्केल का खेल समझाया ही नहीं जाता। रवि अब गांव के बच्चों को हर रविवार फ्री में सिखाता था। वह कहता था, सिर्फ मेहनत मत करो, सोचो
कि तुम्हारी मेहनत कितने लोगों की समस्या हल कर सकती है। जितनी बड़ी समस्या, उतनी बड़ी कमाई। गांव के वही बच्चे जो कभी बड़े शहरों के सपने देखकर डरते थे, अब अपने मोबाइल पर नई चीजें सीख रहे थे। और एक दिन जब रवि छत पर खड़ा होकर अपने छोटे से गांव को देख रहा था, उसे एहसास हुआ, गरीबी एक किस्मत नहीं है, वो एक पैटर्न है। और पैटर्न को बदला जा सकता है, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या हर मेहनत करने वाला ये सच समझ पाएगा, या फिर वो सिर्फ पसीना बहाते हुए पूरी जिंदगी गुजार देगा। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि असली बदलाव तब शुरू होता है जब सोच बदलती है। रवि की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। कमाई बढ़ रही थी, टीम बन चुकी थी, घर की हालत सुधर चुकी थी। लेकिन जिंदगी कभी सीधी रेखा में नहीं चलती। एक दिन अचानक उसका सबसे बड़ा क्लाइंट चला गया। 60% इनकम एक झटके में खत्म। टीम के 2 लड़के दूसरी नौकरी पर चले गए। खर्च वही थे, लेकिन आमदनी आधी से भी कम। रवि पहली बार डर गया। उसे लगा, क्या मैं भी वही गलती कर बैठा? क्या मैंने एक ही सहारे पर भरोसा कर लिया? उस रात वह छत पर बैठा था। वही आसमान, वही गांव, लेकिन इस बार उसके मन में घबराहट थी। तभी उसके पिता उसके पास आए और बोले, बेटा, जब मैं खेत में काम करता था तो एक फसल खराब हो जाती थी, लेकिन मैंने खेती छोड़ नहीं दी। मैंने तरीका बदला। ये बात सीधी दिल में लगी। अगले दिन रवि ने फैसला लिया, अब वह सिर्फ क्लाइंट का काम नहीं करेगा, बल्कि खुद का ब्रांड बनाएगा। उसने यूट्यूब पर छोटे छोटे वीडियो डालने शुरू किए। फ्री में स्किल कैसे सीखें, गांव से ऑनलाइन कमाई कैसे शुरू करें, सिस्टम बनाम मेहनत। शुरुआत में बहुत कम व्यू आए। कई लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन रवि जान चुका था, बड़ी चीजें समय मांगती हैं। 6 महीने बाद उसके एक वीडियो ने 1 लाख व्यू पार कर लिए। लोग उससे सीखने लगे। उसने एक छोटा ऑनलाइन कोर्स बनाया। इस बार उसकी कमाई किसी एक क्लाइंट पर निर्भर नहीं थी। अब उसकी वैल्यू हजारों लोगों तक पहुंच रही थी। और तब उसे असली सच समझ आया, मेहनत गरीब नहीं बनाती, सीमित सोच बनाती है। एक ही रास्ते पर अटके रहना बनाता है, डर बनाता है। मेहनत प्लस सही स्किल प्लस सिस्टम प्लस धैर्य बराबर बदलाव। रवि अब अमीर था या नहीं, यह मायने नहीं रखता था। मायने रखता था कि उसने पैटर्न तोड़ दिया था। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पापा, अब समझ आया, गरीब वो नहीं जो मेहनत करता है, गरीब वो है जिसे अपनी मेहनत की असली ताकत का पता नहीं। पिता मुस्कुराए। गांव वही था, सूरज वही था, लेकिन अब उस गांव में एक लड़का था जिसने साबित कर दिया था, सच छुपा नहीं था, बस समझना बाकी था। और शायद अब आपकी बारी है।